इंडिया के अंदर आज 50% स्कैम, जितने भी बड़े स्कैम सुन रहे हो आप, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ऑपरेट हो रहे हैं। चाइनीज स्कैमर इसके पीछे हैं, लेकिन इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? हमारा कर रहे हैं। हमारे पास एक मिथ है कि गूगल प्ले स्टोर पे अगर कोई ऐप है तो वो फ्रॉड नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है स्कैम से बचने के लिए? आप साइबर क्राइम में गए, साइबर क्राइम में भी पैसा नहीं, बहुत कम रिकवर होता है। अगर आप ओवरऑल रेशियो देखोगे 10% भी नहीं है। केवाईसी से रिलेटेड बहुत सारे साइबर स्कैम्स होते हैं जी, एक बार उनके एग्जांपल दोगे आप और कैसे उससे बच सकते हैं? इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जो कि रोज फ्रीज कर दिया जाता है साइबर क्राइम के द्वारा। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ भी स्कैम्स होते हैं, उनके कोई एग्जांपल्स देंगे आप? ऐसा नहीं होता कि जो साइबर अपराधी हैं वो आपसे 5 करोड़ रुपए एक साथ ले लें, नहीं होता ऐसा। शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से होती है। सबसे स्केरियस्ट जो आपने साइबर क्राइम देखा हो, आप उसका पार्ट रहे हो, आपने रिजॉल्व किया हो, उसके बारे में आप बताइए। हर बार जब आपके लिए पॉडकास्ट लेके आता हूं तो कोशिश करता हूं या तो कोई चीज सिखा दूं आपको, या कोई ऐसी चीज हो जिससे आप बच सकें। बहुत सारे स्कैम्स आते हैं। अच्छा, इंटरनेट में ना बहुत सारे वीडियोज है जिसमें साइबर क्राइम्स के बारे में बात होती है। साइबर क्राइम्स कैसे होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स कैसे आपको टारगेट करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट था ना बहुत स्पेशल था। मैंने अजय जी के साथ पॉडकास्ट किया। साइबर क्राइम एनालिस्ट है, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे ऑलरेडी आपने इनको देखा होगा। काफ़ी सारे केसेस को रिजॉल्व कराने में भी इन्होंने हेल्प किया, न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा को। इन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप ये बताया कि ये सारे जो क्राइम्स है एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अगर आपके साथ 5 लाख का क्राइम होता है तो ऐसा नहीं है सीधे 5 लाख का क्राइम होता है। वो 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से शुरू होता है। तो उसकी कैसे साइकिल होती है, कैसे सीरीज होती है, पूरा इन्होंने समझाया है। लास्ट तक इसको देखना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे पॉडकास्ट लेके आता हूं और आपसे मुझे सिर्फ यही सपोर्ट एक चाहिए, दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मेरे को ये बता के जाना अगले पॉडकास्ट में कौन से गेस्ट को बुलाऊं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। अजय जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए समय निकाल के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। कोशिश करेंगे कि युवाओं को, और इस चीज़ के लिए तो मैं युवाओं को नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि सीनियर सिटीजन जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम का मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो सकता है, हो रहा है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई सबसे स्केरियस्ट जो आपने साइबर क्राइम देखा हो, आप उसका पार्ट रहे हो, आपने रिजॉल्व किया हो, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, एक दिन अचानक से मेरे पास एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं साइबर क्राइम अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करता हूँ, फोकस करता हूँ। तो कुछ कंटेंट ऐसा है जो इंटरनेट पे है जिसको देख करके लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं ये पूछने के लिए कि ये मेरे साथ हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सडनली एक बार मेरे पास रात में एक मैसेज आया कि मैं आपको कुछ चैट्स भेज रही हूँ। एक महिला ने हैदराबाद से थी, मैं आपको कुछ चैट्स भेज रही हूँ, ये देख करके आप मुझे बताओ कि ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि क्यों पूछ रहे हो आप? तो उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर है, शी वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, एंड उन्होंने अपनी मतलब लाइफ ख़त्म कर दी। तो अब हमें पता नहीं है कि क्यों कर दी, ना तो उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि कोई प्यार मोहब्बत में हुआ हो, या कोई ऐसा एजुकेशनल भी नहीं था कि कोई किसी तरीके से कि पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट फिर भी शी एंडेड हर लाइफ। क्यों किया हमें पता नहीं चल रहा है। एंड सब कुछ होने के बाद मतलब आफ्टर 1 वीक दे रियलाइज़ कि उनको टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, पॉपअप्स हो रहे थे। तो उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, और वो भी अधूरे थे, क्योंकि जो विक्टिम होता है नॉर्मली वो इतना डरा हुआ है। उसने अपनी लाइफ एंड क्यों की? क्योंकि डरा हुआ है, पैसा भी खो दिया और डरा भी हुआ है। तो डरा है तो उसने अपने सारे चैट्स डिलीट कर दिए। तो कोई आपके पास हिस्ट्री नहीं है। और टेलीग्राम में एक फीचर होता है कि दोनों लोग जो आप खुद का भी चैट डिलीट कर सकते हो सामने से, सामने वाले के, जैसे हमने व्हाट्सएप में भी फीचर होता है कई बार। तो वहाँ से जो स्कैमर्स होते हैं वो चैट डिलीट कर देते हैं, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में कन्वर्सेशन हुआ क्या था। बट आफ्टर शी एंडेड हर लाइफ कुछ पॉपअप्स आए, तो उन्होंने उसको मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजा कि हमें पता ही नहीं कि हुआ क्या है, काइंड ऑफ। तो मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया पैटर्न तो एक ही है। तो मैंने बताया कि दिस इज़ अ स्कैम विच इज़ कॉल्ड प्रीपेड टास्क स्कैम। पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार इस पर बात करता आ रहा हूँ। तो शी सेड कि मेरे अकाउंट से पैसे भी निकले हैं, एंड शी वॉज लाइक वेरी, मतलब अच्छी पढ़ने में भी थी, और शायद यूएस जा रहे थे डॉक्टर एमबीबीएस के कोर्स के लिए बाहर जा रही थी। और उसके लिए उनके मदर फादर उस दिन कंसल्टेंट के पास गए हुए थे जिस दिन ये घटना उनके घर में घटी। तो उनको ये पता ही नहीं है कि हुआ क्या, क्यों हुआ। जब मैंने चैट देखी, मैंने उनको बताया, समझाया सारी चीज़ें। अब जो भी पैसा गया वो उनकी सिस्टर के अकाउंट से गया, क्योंकि सिस्टर के अकाउंट को ही वो हैंडल कर रही थी, उन्हीं के नाम से, सिस्टर के नाम से ही वो चैट भी कर रही थी स्कैमर के साथ में। तो अब उनको समझ में नहीं आया कि
मतलब क्या हुआ, तो मैंने उनको समझाया कि ये है। फिर पुलिस के साथ भी मेरी इंटरेक्शन हुई, उनको मैंने बताया कि ये इस तरह का स्कैम होता है इस वजह से, तब जाकर के वो खुला कि आखिर उस बंदी ने, उस लड़की ने क्यों अपनी जान ली। अच्छा, अब उस वीडियो, इस पर मैंने वीडियो बनाया, उनकी सिस्टर ने कहा कि आप एक वीडियो बना के डाल दीजिएगा ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया। उसको देख करके रात में एक बार 3 बजे मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं और मुझे बोल रहा है कि मैंने आपको सारे प्रूफ्स भेज दिए हैं और जो आपने वीडियो बनाया था ऐसे ही मेरे साथ हुआ है और मैं अपनी लाइफ ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप, मतलब ठीक है आपके साथ स्कैम हो गया, बट लाइफ ख़त्म करने का, अब बार बार इंस्टाग्राम पे कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, तो मैंने उठाया। तो ही वॉज लाइक कि सर मैंने रस्सी लगा ली है, मैं सिर्फ लास्ट टाइम आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या ये पैसे रिकवर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो मैं जा रहा हूँ, और आपको मैंने सारा प्रूफ भेज दिया है ईमेल पर, आप मेरा वीडियो ज़रूर बनाना ताकि लोगों को पता चले। तो ये मतलब रोंगटे, मतलब जब मैंने बात की और जब सामने से उस बंदे ने रोना शुरू किया, जो स्कैम उसके साथ में हुआ, यही प्रीपेड टास्क स्कैम था, जो रोना शुरू किया, मतलब रोंगटे खड़े हो गए रात में। फिर 1 घंटे कन्वर्सेशन चली, समझाया कि रिकवर होंगे या नहीं होंगे वो तो बात की बात है, क्योंकि उस समय इतना पैनिक होता है ना व्यक्ति, और जब वो अकेला हो, खासकर रात में अकेला है, फैमिली वाले बाहर गए हुए हैं, इज वाइफ वॉज नर्स आई थिंक, तो नाइट ड्यूटी थी। तो मेरे लिए तो देखा जाए तो ये स्कैम्स, कोई भी आप स्कैम उठा लो, स्कैरेज तो सभी होते हैं एक तरीके से, क्योंकि पैसों का लॉस है और उससे उनकी पूरी जो लाइफ है ना वो बेपटरी हो जाती है बेसिकली। तो वो एक बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट किया था। ही हैज़ 6 मंथ्स की बेटी थी उसकी, एंड तो मेरे लिए तो अपने जो मैंने देखा, हालांकि अमाउंट बड़ा नहीं था, 5 लाख रुपए का अमाउंट था, हालांकि हम कह रहे हैं 5 लाख बड़ा नहीं है, बट हर किसी के लिए वो बड़ा छोटा हो सकता है। तो जितने भी साइबर क्राइम आज की डेट में हो रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बता नहीं पाता आदमी किसी को, किससे बात करे, फैमिली में किसको बताए, पुलिस में कैसे जाए, क्या करे, अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इस स्कैम से रिलेटेड एक बड़ी घटना थी उस टाइम पे, फिर होती गई। केवाईसी से रिलेटेड बहुत सारे साइबर स्कैम्स होते हैं जी। एक बार उनके एग्जांपल दोगे आप और कैसे उससे बच सकते हैं? तो आज की डेट में जितने भी साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा। जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास आपका पूरा डेटा है, ठीक है। आपने खुद भी फील किया होगा कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, उसके बहुत पहले से आपको कॉल आने लग जाती हैं। आपने सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी शोरूम से, इंश्योरेंस वहाँ से लिया था, बट आपके पास 1 साल बाद 10 जगह से कॉल आते हैं। तो आपका डेटा कैसे गया? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा पैदा हुआ, 6 महीने बाद 10 स्कूलों से कॉल आने शुरू हो गए कि भाई सर स्कूल में एडमिशन अभी से ही हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि 2 साल बाद आप फीस लॉक कर लो आज की डेट में। तो अब केवाईसी स्कैम जो आपने पूछा, तो उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि आपका जो डेटा है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है आज की डेट में, जिसमें कि उनको आपकी हर इन्फॉर्मेशन पता है कि आपका लोन कब ख़त्म होने वाला है, या फिर आपका इंश्योरेंस कब ख़त्म होने वाला है, या आपका क्रेडिट कार्ड को आप रिन्यूअल कब कराना है, रिडिम्पशन के पॉइंट्स तक उनको पता होते हैं कई केसेस में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज होती हैं वो बहुत सारा काम आउटसोर्स कर देती हैं कंपनीज को, तो वहाँ से वो डेटा लीक होता है कई बार। तो उनको ये पता है कि आपको कैसे टारगेट करना है। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब आप सामने से कुछ सर्च कर रहे हैं, आप एज ए कस्टमर कोई प्रॉब्लम हो गई आपको, तो आपने सामने से सर्च किया कि मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम हो गई है कि रिन्यू कराना है, बंद कराना है, आपने सर्च किया, वहाँ पर भी गूगल पर एड्स चल रहे हैं जो कि स्कैमर्स चला रहे होते हैं, और उसमें जाकर के आप फंसते हो कि सबसे पहले वो आपसे मांगते हैं कि हमें केवाईसी करानी है आपकी। तो केवाईसी के नाम पे आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, आपका आधार कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ, उसको देने के समय कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपको कोई मालवेयर भेज दिया आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप, उन्होंने कहा नहीं जो केवाईसी करनी है वो हम आपको एक एपीके नहीं बोलते वो, बेसिकली वो बोलते हैं कि हमारी एक ऐप है, उस पर जाकर के आपको केवाईसी करनी है। उस ऐप पर जाकर के आपको लग रहा है कि आप बैंक वाले से इंटरेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपने खुद ने कस्टमर केयर पे कॉल किया है, या फिर आपको जो कॉल आई है उसमें भी आपको वो यही बताएगा, क्योंकि उसके पास डेटा पूरा है ना। आप बिलीव कैसे कर रहे हो? क्योंकि उसके पास डेटा है, आपको पता है कि सामने वाला बता रहा है आपके फादर का नाम ये है, आपके कार्ड की 4 डिजिट ये है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बैंक से ही है। तो ये विश्वास कर लेना किसी के ऊपर और अपना डेटा दे देना। और आपने लाइट्स वाला भी देखा होगा कि आपका बिजली का बिल पेंडिंग है तो पहले केवाईसी करा लो, तो केवाईसी करने के नाम पे उन्होंने लिंक भेजी, आपने देखा ही नहीं कि वो लिंक किसकी है, और वहाँ पर जाकर के आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना तो एक बहाना है, बेसिकली दे वांट टू रीच टू योर डिवाइस।
तो उसके थ्रू वो आपके डिवाइस को हैक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिररिंग ऐप हैं जिनका कि ऑथेंटिक यूज़ होता है बिजनेस में, लेकिन स्कैमर्स उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और आपके मोबाइल को मिरर करके आपके मोबाइल के जो भी OTPs आ रहे हैं, आपका मोबाइल हैक हो गया, OTPs आ रहे हैं, सब कुछ वो आपके, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उनके पास है, कहीं भी स्वाइप हो रहा है वो क्रेडिट कार्ड और आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जा रही है। तो KYC में आज की डेट में तो यही स्कैम्स हैं बेसिकली। तो बच के रहने वाली बात यह है कि जो भी KYC आपको अपलोड करनी है, अब तो बैंक्स ने भी कर दिया कि बैंक.in डोमेन हाल ही में अभी जारी किए गए हैं कि जितनी भी बैंक्स हैं, जैसे ICICI बैंक है तो उसका जो डोमेन होगा वो ICICI.bank.in होगा। जितने भी बैंक्स हैं, SBI है तो SBI.bank.in होगा। तो जितने भी ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी यही व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो अभी तक हमें ये पता ही नहीं होता था कि हम जहाँ पर KYC अपलोड कर रहे हैं वो कई बार फेक वेबसाइट्स होती थी, स्पेलिंग मिस्टेक के साथ में वेबसाइट्स होती थी, वहाँ पर जाकर के अपना डेटा अपलोड कर रहे थे। तो उससे बचने के लिए सरकार भी कर रही है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से अवेयर रहना चाहिए कि अपना डेटा इस तरीके से ना शेयर करें लोगों के साथ में। ओके बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ भी स्कैम्स होते हैं जी, उनके कोई एग्जांपल्स देंगे आप? देखिए अभी हाल ही में एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि नोएडा में अभी एक केस हुआ था। क्या होता है कि बिजनेस ओनर्स के साथ में सबसे बड़े दो ही चीज़ें हैं, या तो आपका डेटा हैक कर लिया जाए और आपसे वो रैंसमवेयर अटैक बेसिकली होता है, जिसमें कि आपसे एक तरीके से आपके डेटा के एवज में आपसे फिरौती ली जाए। दूसरा ये होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको इम्पर्सनेट करके, अभी वो एक केस हुआ था उसमें उनको बोला कि क्लाइंट ने मेल किया कि हमारा कुछ बैंक डिटेल चेंज हो गया है, दिस एंड दैट। अब वो इम्पर्सनेशन स्कैम में आता है बेसिकली, और वहीं सोशल इंजीनियरिंग भी काम करती है। उन्होंने कहा कि हमारा जो ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, बैंक की इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, तो आपको ये बैंक डिटेल जो है ये हम आपको नहीं भेज रहे हैं, इसके अंदर आप पैसा हमारा इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमारा ठीक है काम बाकी है बट हमें अभी फ़िलहाल इतने फंड्स की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इम्पर्सनेट करके बहुत सारे कंपनीज़ को टारगेट किया जा रहा है आज की डेट में। और एक बहुत बड़ा स्कैम और भी चल रहा है जो कंपनीज़ के CEOs के नाम पर हो रहा है। मान लीजिए आप अपनी कंपनी के CEO हैं और आपकी किसी एम्प्लॉय को अच्छा उनको पता है कि आपकी कंपनी में कौन फाइनेंस हेड है, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, तो उनके पास डिटेल्स हैं। तो आपकी कंपनी के जो CEO के अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। उसमें क्या करते हैं वो कि मान लीजिए आपका फाइनेंस हेड है, उसको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पर और आपकी DP लगाई, CEO की DP लगाई और उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि मैं फला फला जगह पे मीटिंग में बैठा हुआ हूँ और बताओ फंड्स का स्टेटस क्या है तुरंत ही। तो आपने देखा कि नंबर तो नया है, फिर भी आपने सोचा कि चलो DP लगाया और सर पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना बनता है। यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं लोग। अभी पिछले मैं कह रहा हूँ 6 महीने के अंदर ऐसे करोड़ों रुपए लोगों के गए हैं, कंपनीज के गए हैं, जहाँ पर ये लैक ऑफ अवेयरनेस का ही केस था। अभी बैंगलोर का रिसेंट केस था जिसमें कि एक कंपनी के मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर, उनको सिमिलर मैसेज आया, DP में बॉस का नंबर, बॉस का फ़ोटो लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास इतने फंड्स हैं तो आपको क्या करना है कि मैं कुछ ये 3 अकाउंट्स दे रहा हूँ, इनमें आप थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर दो, इसलिए क्योंकि मैं एक बिज़नेस डील में हूँ और बस आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पर एक अगर कॉल करके वेरीफाई कर लिया होता बिफोर ट्रांसफरिंग द मनी, आप लग जाते हो उसमें कि नहीं ट्रांसफ़र करना है। और ऐसे किसी कंपनी के साथ 2 करोड़ का स्कैम, किसी के साथ 3 करोड़ का स्कैम, जो बैंगलोर का केस बता रहा हूँ उसमें 7.5 लाख रुपए, उसमें तो थोड़ा सा कहानी अलग थी। उसमें CEO ने कहा कि मुझे कुछ एप्पल के वाउचर चाहिए तो आप मुझे 80 वाउचर्स खरीद करके दे दो। तो 8 लाख रुपए के वाउचर्स खरीद करके दे दिए, जो अमेज़ॉन पे मिलते हैं, एप्पल के जो गिफ्ट कार्ड, सॉरी बेसिकली। तो गिफ्ट कार्ड खरीद के देने के लिए ये स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कंपनीज़ के CEO की तरफ से मेल जाता है और उसमें एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि ये गिफ्ट कार्ड खरीद के दे दो या फिर कोई रेस्टोरेंट बुक कर लो, शाम को आज हम पार्टी करेंगे, और एक स्कैमर का नंबर दे दिया जाता है जो अगेन आपको एज ए रेस्टोरेंट ओनर कॉल करता है कि आपके सर ने कॉल करने के लिए कहा था कि ऐसे ऐसे पार्टी बुक करनी है। आपने यहाँ देखा ही नहीं कि आपको जो मैसेज आ रहा है या ईमेल आ रहा है वो आपके बॉस का ईमेल है या फिर किसी एक फेक ईमेल से आपको मैसेज आया हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे कि कंपनीज को बहुत ज़्यादा आज की डेट में टारगेट किया जा रहा है। स्कैमर्स इस तरह से कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है स्कैम से बचने के लिए? देखिए स्कैम से बचने के लिए आज की डेट में ना, एक तो लापरवाही हम बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरी चीज़ है कि कोई भी स्कैम होता है तो उसके पीछे या तो डर होता है या लालच होता है, और लापरवाही भी होती है, ऑब्वियस सी बात है। हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी मतलब ज़्यादा है आज की डेट में, जैसे कि कोई OTP आया हमारे पास, तो हमारी साइकोलॉजी क्या है, मतलब हमें पता है कि OTP में लिखा होता है कि कितने पैसे कटने वाले हैं, बट हम क्या करते हैं
ट्रू कॉलर क्या करता है कि आपका OTP ना, आप देखते होगे कि सीधे ऊपर सीधे स्क्रीन पे OTP आती है, उसमें कंटेंट नहीं होता क्या लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि हम इसको नोटिस नहीं करते कि कॉल पे कोई है, आपने कहा कि हाँ OTP आनी है, OTP आई, आपने पढ़ा ही नहीं कि OTP में कितने रुपए लिखे हुए हैं। तो ये एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में। दूसरा, आप देखोगे कि जितने भी स्कैमर्स हैं वो स्कैम कर क्यों पाते हैं आपको, उसके पीछे एक ही कारण है, या तो डरा के आपको स्कैम कर सकते हैं, जैसा कि हमने बहुत सारे स्कैम देखे हैं, डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हो। अब आपके पास एक थ्रेट कॉल आ रही है कस्टम की तरफ से, अब आपको नहीं पता कि कस्टम से है कि नहीं है, बट चूंकि आपने कुछ ऐसी चीज कर ली है जो आप शेयर नहीं कर सकते अपने फैमिली वालों के साथ में, क्योंकि आपने एक लड़के से बात कर ली है और आप नहीं चाहते कि आप अपने घर में किसी को बताओ, और जब ये थ्रेट कॉल आपको आ रही है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपके घर पहुंच रहे हैं, और घर पहुंच रहे हैं तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम गई, तो आप क्या कर रहे हो, पैसे निकाल के दे रहे हो। अभी कल ही एक मैडम का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि पहले तो 4,000 रुपये दे चुकी हैं, उसके बाद वो अपने गहने जो है वो गिरवी रख करके आ चुकी। क्यों? एक तो शादीशुदा है, प्लस उन्होंने ये काम कर लिया, बातचीत कर ली, अब घर में पता चलेगा तो क्या होगा, उन्हें डर है इस चीज़ का। तो यहाँ पर हम वेरीफाई नहीं करते, हमें पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है इसको लेकर के, और डर इतना ज़्यादा है कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं। अगर आपने एक बार पैसे दे दिया तो स्कैमर फिर बार बार आपसे पैसे लेता रहेगा, ये एक फैक्ट है। और जितने भी स्कैम हो रहे हैं उसमें जब हम सुनते हैं ना कि 5 करोड़ का स्कैम हो गया, 6 करोड़ का स्कैम हो गया, तो एक सवाल, एक कमेंट हर बार आता है कि यार इसके पास 6 करोड़ रुपए थे तो ये क्यों लालच करने गया था, फंसने क्यों गया था वहाँ पर। ऐसा नहीं होता कि जो साइबर अपराधी हैं वो आपसे 5 करोड़ रुपए एक साथ ले लें, नहीं होता ऐसा। शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से होती है। जब भी कभी कोई स्कैम होता है आपके साथ में, जैसे कि प्रीपेड टास्क स्कैम आज की डेट में बहुत चल रहा है, जिसमें कि आपको शुरुआती लालच ये है, लालच भी नहीं है, एक नॉर्मल सा टास्क दिया है आपको कि भाई कोई यूट्यूब का वीडियो है उसको लाइक करना है और 50 रुपये आपको मिलेंगे। तो आपने कहा ठीक है, कोई इसमें लालच क्या है, इट्स अ टास्क, आपको लग रहा है मैं एक टास्क कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग अ टास्क, इसमें कुछ लालच नहीं है। आप जॉब करते हो, आपने कहा ठीक है 200-500 मिल जाएंगे तो क्या बुरा है इसमें, और ऐसा होता भी है कि लोग रिव्यूज़ एंड लाइक्स खरीदते हैं, सबको पता है। तो यहाँ तक लालच नहीं था। अब आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं वो, आपको 50 रुपये दे दिया, 150 रुपये दे दिया, 500 रुपये दे दिया, यहाँ तक उनका इन्वेस्टमेंट है स्कैमर्स का। तो आप भी कॉन्फिडेंट हो गए, 150 रुपये में कॉन्फिडेंट हो गए, आपको लग रहा है कि नहीं यार तो पैसे आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं अच्छा खेल सकता हूँ इसके अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको उन्होंने एक ग्रुप में शामिल कर लिया। इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, आपको लग रहा है कि वो आपके जैसे लोग हैं जो कि वही काम कर रहे हैं, लाइक कर दिया, पैसे कमा लिए काइंड ऑफ, और जितने भी लोग वहां पर हैं वो आपको लगेंगे कि आपके सीनियर हैं यार, इतना इतना पैसा कमा रहे हैं। दे विल सेंड द स्क्रीनशॉट्स कि मैंने आज 50,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए। तो आपको लगेगा यार मुझे तो इन्होंने जो बताया है कि 20 टास्क 30 टास्क होंगे तो उसमें दिन के मैं 2,000 कमा पाऊंगा, तो ये 50,000 कैसे कमा पा रहा है वहां पे। तो सामने वाला आपको बोलेगा कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक प्लेटफॉर्म है और उसमें थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज वर्थ लाइक 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दोगे तो 1,300 रुपये आपको विद इन 50 मिनट्स मिल जाएंगे। यहां से अभी बात 1,000 रुपये तो आप कमा चुके हो रिव्यूज करा के, तो अभी आपने जो इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो भी आप अपनी जेब से नहीं लगा रहे हो, 1,000 रुपये भी आपने लगा दिया और आपको विद इन 30 मिनट्स यू विल गेट 1,300 रुपीज। तो 1,000 लगा के 1,300 का फायदा हो रहा है आपको, आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप एक ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हो। नेक्स्ट स्टेप आया, 5,000 रुपये लगाओगे 7,000 रुपये मिलेंगे। आपने लगाया 5,000, 7,000 मिल गया आपको, आप भी खुश हो कि यार बहुत अच्छा है। या तो आपने जो शुरुआत की थी कि मैं 1,000-2,000 कमा लूंगा लाइक से, आप वहां से आ गए कि 50,000 कमा लूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप राउंड आएगा, अच्छा जो राउंड एक बार हो गया अब आप दोबारा 1,000 वाला नहीं कर सकते। वहां पर उन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शंस रखनी शुरू कर दी, पॉलिसीज बतानी शुरू कर दी कि ये एक हायरार्की है कि 1,000 रुपीज से लेकर के आप 5 लाख रुपए तक लगा सकते हो और सब पे 30% 40% का रिटर्न आपको इमीडिएटली मिलने वाला है। यहां आप ये नहीं सोच रहे कि सामने वाला पैसा कहां से कमाएगा, सामने वाला आपको पैसा कहां से वापस करेगा, ये आप सोच ही नहीं रहे हो। ना आपने उससे पूछा, अगर आपने पूछ भी लिया तो वो यही कहेंगे कि हम तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और वो हर जगह इंपर्सनेट करते हैं अपने आप को, बाकायदा किसी ऐसी कंपनी का नाम बता देंगे जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती होगी, अपना फेक आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा देंगे कि हम इस कंपनी से हैं, और आप वेरीफाई करने की जहमत नहीं करते क्योंकि सारा गेम टेलीग्राम पे चल रहा है। टेलीग्राम पर आपको पता होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट कितना ज़्यादा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जितने भी लोग आपसे बात कर रहे होंगे वो लिंक्डइन से बाकायदा उन कंपनीज के सीईओज या डायरेक्टर्स की फोटो उठाते हैं, अपने डिस्प्ले में लगाते हैं, उसी नाम से चल रहे होते हैं। तो अगर आप वेरीफाई भी करना चाहोगे तो यू विल बी इजीली अच्छा ये तो लिंक्डइन पे मौजूद है, ये बंदी है, ये फोटो है। अब वो वही है कि नहीं है वो आपने नहीं सोचा, क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं।
तो जो शुरुआत आपने की थी आपने एवे ही कर ली थी, कोई लालच नहीं था। बट अब यहाँ पर लालच फैक्टर जुड़ गया, यहाँ पे आपको लग रहा है तो पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन दे इंट्रोड्यूस अ प्लेटफॉर्म, दे से कि ठीक है ये हमारी एक लिंक है, इसमें आपको लॉगिन करना है, और उस लिंक में आप देखोगे कि जो क्रिप्टो के या शेयर मार्केट की आपको बिल्कुल प्लेटफॉर्म जैसा सिमिलर प्लेटफॉर्म दिखेगा। उसमें सब रेट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, इथेरियम का ये इसका वो सारे रेट्स, ऐसा लगेगा कि मार्केट से जुड़ा हुआ है सारा कुछ। और आपको कहा जाएगा वहाँ पे लॉगिन बनाइए और ये जो पैसे आप जमा कर रहे हैं वो वहाँ पर दिखेंगे आपको। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, हम दिमाग में क्या होता है कि जैसे हम बैंक की ऐप होती है, लॉगिन करते हैं, देखते हैं इतना पैसा है तो हमें पता है कि ये है। तो ऐसे ही हम उनकी ऐप्स को भी मान लेते हैं कि यार हमने जो पैसा जमा किया था वो यहाँ दिख रहा है। तो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम 2000-5000 के बाद दे विल से कि अब पैसा आपको हर बार नहीं मिलेगा, आप इतना पैसा एक्यूमुलेट कर लेंगे तब पैसा मिलेगा। अब देखो खेल रहे हो आपसे। तो जब तक आप 2000-5000 रुपये तक लगा रहे थे तब तक तो आपको रिटर्न मिल रहा था, यानी कि छोटे इन्वेस्टमेंट पे बड़ा रिटर्न मिल रहा था। जहां 10,000 से क्रॉस किया आपने, उन्होंने कहा कि अब क्या करना पड़ेगा कि ये जो 10,000 आपने लगाए हैं इसका जो रिटर्न है वो आपको प्लेटफॉर्म पे दिखता रहेगा। बट वंस यू कंप्लीट ऑल द टास्क, 4 टास्क 5 टास्क या कुछ सर्टन टास्क का वो सेट आपको देते हैं, कई बार 28 टास्क का दे देते हैं कि 28 टास्क यू हैव टू कंप्लीट एंड देन यू विल गेट ऑल द मनी। एंड जब भी आप हर बार, अब आपको क्या हो गया कि आपने जहां 1,50,000 रुपये दे दिए, अगली डिमांड उनकी 3 लाख रुपए की होगी। दे विल से कि अभी अभी कुछ बहुत ही एक अच्छी डील आ गई है तो जिसकी वजह से वो डील आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो पिछला पैसा चला गया। ये एक पॉलिसी में लिखा हुआ है उनका। अब पॉलिसी तो आप जान रहे हो टेलीग्राम पे लिखी हुई है, उसमें तो कुछ है नहीं। तो पहले आपके 50,000 ही फंसे थे, अगर आप चाहते तो वहां पे क्विट कर सकते थे। आप सोशल मीडिया पे जाकर के तब सर्च कर सकते थे कि क्या ये लेजिटिमेट बिजनेस है या नहीं है। पर आपने क्या किया, नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके सामने ग्रुप है जहां पर बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं मैंने कार खरीद ली, मैं हॉलीडे डेस्टिनेशन पे गया हूं, तो वो आपको बांध लिया है। मतलब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वही दुनिया चल रही है। आप ना किसी से बात कर रहे हो इसके बारे में, ना कहीं सर्च कर रहे हो, क्योंकि तब तक आपके पास पैसे हैं, आप लगा सकते हो। आपने तुरंत अकाउंट से निकाला, 1 लाख रुपए और लगा दिए, 1 लाख का आपको दिख रहा है 1,25,000 हो गया, आप खुश हो, प्लेटफॉर्म पे पैसा दिख रहा है। एंड विड्रॉल के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि आपको 28 टास्क पूरे करने हैं। 28 टास्क पूरे करते करते तक यू विल इन्वेस्ट 4 to 5 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। वो 5 लाख आपके 8 लाख दिख रहे हैं वहां पे। अब वो 8 लाख रुपए रिडीम करने के लिए व्हेन यू से कि नहीं मुझे पैसे निकालने हैं, तब सडनली वो बोलेंगे कि नहीं अब तो इसमें ना आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 18% का। तो आप बोलोगे जीएसटी हम पे कर लेंगे, आप कर दो, कोई नहीं नहीं हमें अपफ्रंट जीएसटी पे करना है। तो अगर आपने 5 लाख लगाए थे तो उसका 18% आपको अपफ्रंट पे करना है, आपने पे कर दिए। फिर वो बोलेंगे कि आपने बीच में एक जो टास्क परफॉर्म किया था, अच्छा उसमें एक टास्क भी परफॉर्म करना होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे जाके बाय सेल पे क्लिक करना होता है। मतलब ऐसे थोड़े कि आपको पैसे लगाए मिल गया, दे विल से कि बाय सेल पे ऐसे क्लिक करना है, दे विल इंस्ट्रक्ट यू। 4 लोगों का ग्रुप बना देंगे, वीआईपी मेंबर ग्रुप बता करके आपको, और वो इंस्ट्रक्ट करेंगे। और लास्ट में आपको बोलेंगे कि आपने जो 3rd राउंड किया था ना, उसमें जो आपने बाय पे क्लिक किया था वो गलत किया था, जो हमने बताया था सेल पे करना है आपने बाय पे कर दिया। अब कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं। आप बोलोगे अब क्या करें, तो बोले आपको पेनाल्टी, आपको टास्क खेलना पड़ेगा जिसमें आपको 4 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, नहीं तो भूल जाओ 5 लाख रुपए अपने। तो 5 लाख प्लस अब, तो जैसे अगर उस बंदे के साथ 50 लाख का स्कैम हुआ है तो इट इज नॉट कि 50 लाख का एक साथ ठग लिया, इट इज नॉट कि उसको उसका कोई हैकिंग कर ली, ऐसा नहीं कि उसका बैंक अकाउंट डिटेल चोरी कर लिया, क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया। अब देखो यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई, बाद में आपको इन्वॉल्व कहाँ किया, उसके बाद फिर आपसे कहा गलत टास्क किया है, अब आपको या तो छोड़ दो 5 लाख रुपए, वो भी आप नहीं करना चाहते, तो उस 5 लाख को बचाने के चक्कर में आपने 3 लाख और दे दिए, उस पर भी जीएसटी मांग लेंगे वो आपसे। फिर बोलेंगे देखो इसमें हमारा प्लेटफॉर्म कॉस्ट है 20%, कि हमने आपको कमाने का मौका दिया है तो हमारा भी तो कुछ बनता है, हमें भी क्लाइंट से पैसा मिलता है, लेकिन हम तुमसे भी 20% लेंगे, जिसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया होता है उन्होंने। तो अब आपके जो 5-8 लाख रुपए फंसे थे उसके ऊपर और आपको 20% देना है। फिर वो बोलेंगे पेमेंट हैंडलिंग चार्ज देना है 10%, फिर वो बोलेंगे कि बैंकिंग चैनल चार्ज देने हैं 10%। इस तरीके से जब भी आप पैसे विड्रॉल की बात करोगे हमेशा वो कोई ना कोई नया चार्ज आपको बताते रहेंगे, और आप लगातार वो पैसे तब तक देते जाओगे जब तक कि आपके पास पैसा है। और जब भी आपसे, अच्छा मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए थे, आपने लगा दिए, अगला स्टेप क्या है कि सर ये 5 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे, नहीं तो ये आप 10 लाख रुपए भूल जाओ। फिर आप क्या करोगे, आप किसी रिश्तेदार के पास जाओगे, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि बस लगाओ और ले लो। इट्स नॉट लाइक कि कोई फ्यूचर प्लान तो है नहीं इसमें, आप दे दो 5 लाख रुपए, अभी मैं विड्रॉल लगा देता हूँ आपका। तो आप क्या करोगे, आपको इमीडिएट फ्रेंड होगा, उससे बोलोगे यार देना यार 5 लाख, थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में दे दूंगा। आप उसे बता भी नहीं रहे हो क्यों चाहिए, फैमिली से बता भी नहीं रहे हो क्यों चाहिए, आपको लग रहा है कि 5 मिनट में आ जाएगा, बट वो 5 मिनट कभी भी वापस नहीं आएंगे। जैसे ही आप 5 लाख रुपए दोगे अगेन दे विल हैव सम अदर डिमांड। तो ये बढ़ते बढ़ते 50 लाख, 1 करोड़ कहीं तक पहुंच सकता है। तो जब तक विक्टिम के पास पैसे अपने खुद के लगाने के होते हैं या लोन लेने की संभावनाएं होती हैं,
एक केस था, बहुत हाईलाइट हुआ था भोपाल में। एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया था, उसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो वो रिपोर्ट ऐसे हुआ कि लोन ऐप से पैसे लिए थे और उनकी फैमिली वालों को उनकी गंदी पिक्चर भेजी जा रही थी, क्योंकि वो लोन का पैसा वापस नहीं कर रहे थे। वो 17-18 लाख का उनका उनके ऊपर लोन था। बट एक्चुअल केस था जो था वो यही था कि ये प्रीपेड टास्क स्कैम में पहले इन्वॉल्व हुए, वो रेटिंग वेटिंग वाला काम उन्होंने वहाँ पर किया, उसमें उन्होंने अच्छे खासे पैसे गवा दिए। देन दीज स्कैमर्स व्हाट दे डू, देन ये अगेन आपको टारगेट करते हैं, दे से कि आप यहाँ से लोन ले लो। तो मतलब एक सेट ऑफ स्कैमर वही है, पहले उन्होंने एक स्कैम में फंसाया, वहां से आपको 40 लाख रुपए का नुकसान करा दिया, अब आपको वो लोन देने के नाम पर एक दूसरी टीम को ट्रांसफर कर दिया कि ये आप टेलीग्राम आईडी है, यहां से आप लोन ले लो आ जा करके। उन्होंने कहा ठीक है लोन ले, अच्छा लोन भी कोई आपके अकाउंट में नहीं दिया जा रहा है, वहां से उनके अकाउंट में लोन ट्रांसफर कर दिया गया। समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वो जो पैनल दिखाया जाता है वो तो मैनुअली हैंडल होता है, वो आपसे 1-on-1 इंटरेक्शन हो रहा है। आपने कहा मैंने 50,000 पे कर दिए, बैकएंड में उन्होंने उसको बढ़ा दिया 50,000 रुपये, मैनुअली होता है। पर हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार ये तो वेबसाइट है, ये फ्रॉड कैसे कर सकती है? हम ये वेरीफाई नहीं कर रहे कि वो वेबसाइट कब बनी, वो लेजिटिमेट है कि नहीं है, वो वाकई में। अच्छा, अगर आपको लेजिटिमेसी की बात करोगे, वो फ्लिपकार्ट के नाम से भी डोमेन बना रखे हैं, सबके नाम से डोमेन बना रखे हैं उन्होंने। और जब आप बोलोगे कि ये डोमेन तो वो नहीं है, तो बोलते हैं नहीं देखो ऐसा है, रेटिंग वेटिंग के लिए कोई कंपनी डायरेक्ट थोड़े flipkart.com पे जाके थोड़े रेटिंग कराएगी, हम एजेंसी है, हमको बैकएंड का पैनल दे रखा है। तो उनके पास सारे जवाब हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजी से प्ले कर रहे हैं। तो आपके साथ में 50 लाख का स्कैम क्यों हुआ? आपके 50 लाख नहीं थे, जैसे भोपाल वाले केस में उनके पास भी 30-40 लाख का पहले ऐसे नुकसान किया, फिर उस दूसरे स्कैमर सेट ऑफ स्कैमर के पास भेज दिया कि अब इनसे आप लोन ले लो। तो लोन लेकर के भी अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफर कराया, लोन का पैसा उन्होंने कहा कि उस ऐप पे हम ट्रांसफर करा देते हैं, जो कि कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? और इस तरीके से इसके पास तो लायबिलिटी आ गई बंदे के पास में, अब हैरास करना शुरू कर दिया कि भाई देखो हमने तो आपको लोन दिया था और आप जो है पैसा वापस करो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। डिवाइस आपका हैक कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि जो ऐप जिनसे आप लोन ले रहे हो, जिनको हम चाइनीज लोन ऐप स्कैम बोलते हैं, वो आपके डिवाइस का सारा एक्सेस रखती हैं और बाकायदा ये गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद होती हैं। हमारे पास एक मिथ है कि गूगल प्ले स्टोर पे अगर कोई ऐप है तो वो फ्रॉड नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो गूगल प्ले स्टोर पे रजिस्टर करते हैं तब से लेकर के कुछ, जब तक गूगल को आइडेंटिफाई होता है कि वो स्कैम कर रही है, तब तक बीच में काफ़ी लोगों को स्कैम कर चुके होते हैं और नई और दूसरी ऐप्स जो है वो लाइव कर चुके होते हैं गूगल में। इसके बाद एक रिकवरी स्कैम भी होता है इसी में, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ स्कैम हो चुका है। देन दे हैव अदर सेट ऑफ पीपल हु विल अप्रोच यू एंड दे विल से कि यार आपका पैसा लॉस हुआ है। आप बोलोगे हाँ मैं रिकवर करा दूंगा, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे कि अच्छा तो कैसे करा दोगे रिकवर? तो बोले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ये देखो ये आपके पैसे रिकवर हो गए। तो अब कैसे आएंगे वापस? उसके लिए मुझे की परचेस करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम एथिकल हैकर। तो ये की के इतने पैसे आप दे दो तो इतना पैसा आपके हम अकाउंट में भेज देंगे। अगर आप ये कहते हो कि नहीं आप पैसे काट लेना, इतने पैसे काट के भेजो, दे विल से नहीं ऐसा नहीं होता, हमें कीज तो अपफ्रंट करनी पड़ेंगी, फिर हम एथिकल हैकिंग के थ्रू पैसा निकालेंगे। अच्छा, अब जितना भी पैसा इसमें सर्कुलेट हो रहा है, अब यही तो कहते हैं ना अवेयरनेस की कमी है। आप सोचो बैंकिंग चैनल से हो रहा है और जितनी बार भी पैसा लिया जा रहा है हर बार अलग अलग बैंक अकाउंट्स में लिया जा रहा है। आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि अगर किसी ने आपको गूगल कंपनी से अप्रोच किया है, सो कॉल्ड कि मैं गूगल से बोल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ, कोई भी बड़ी कंपनी के नाम से बोल रहे हैं, तो वो पैसा किसी ABC इंटरप्राइजेस के नाम पे क्यों ले रहा है, किसी बेकरी फर्म के नाम पे क्यों ले रहा है? जितनी बार भी वो पैसा लेते हैं हर बार वो अलग अलग फर्म्स के नाम पे लेते हैं, कहीं इंडिविजुअल नाम पे तो कहीं कंपनी के नाम पर। बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स आज के डेट में खुले हुए हैं, उनके नाम पे वो पैसा लेते हैं। तो हमारी गलती क्या है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा जिस अकाउंट में भी हमने दिया है, हम ये रियलाइज ही नहीं कर रहे कि हमको अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग फर्म के नाम से अप्रोच कर रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग फर्म के नाम पे पैसा क्यों नहीं ले रहा है? ना तो कोई पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व है कि आप ऐसा तो नहीं कि पेमेंट गेटवे से कर रहे हो, वो सारा पैसा हर बार अलग बैंक अकाउंट में ले रहा है और आपके दिमाग में नहीं आ रहा। और जब आप पूछते भी हो बाई चांस बीइंग की ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं ये हमारे मर्चेंट अकाउंट है, तो हम मर्चेंट अकाउंट के थ्रू पैसा लेते हैं और आप सेटिस्फाई हो जाते हो वहाँ जाकर के। क्यों? अगेन आपको वहाँ पर बांध के रखा हुआ है एक ग्रुप में जिसमें कि लोग भेज रहे हैं कि मैंने कल कार खरीद ली, मेरा हॉलीडे प्लान है, फलाना है, ढिमका। अब एक और स्कैम उसके बाद पैदा हो जाता है यहाँ पर, जब आपने इतना पैसा ऑलरेडी लूज कर दिया 50 लाख रुपए, देन अगेन दे विल अप्रोच यू, आपके साथ सिंपैथी होगी उनकी, आप बातचीत करते रहोगे, वो आपसे बकायदा बातचीत करते रहेंगे टेलीग्राम पर। ऐसा नहीं कि वो भाग जाएंगे,
टेलीग्राम पे बात करते रहेंगे कि 50 लाख चले गए, अब आप रिकवर करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, आप एक काम करो, हम आपको एक जॉब दे सकते हैं। किस तरह की जॉब हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप अपना ना बैंक अकाउंट है ना, उसमें कुछ पैसे हम आपको भिजवाएंगे, आप वो हमारे बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, तो 10% आपको मिलेगा उसमें। तो पहले उन्होंने आपको स्कैम किया पैसों से, टास्क बता करके, फिर आपको लोन में इन्वॉल्व किया, वहां से भी आपको ठगा, फिर रिकवरी के नाम पर भी ठग रहे हैं, उसके बाद लास्ट में आपको म्यूल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कितने केसेस मैंने देखे हैं जहां पर एट द एंड, क्योंकि आपको अपना पैसा रिकवर करने का और कोई चांस दिख नहीं रहा, आप साइबर क्राइम में गए, साइबर क्राइम में भी ऑलमोस्ट पैसा नहीं, बहुत कम रिकवर होता है। अगर आप ओवरऑल रेशियो देखोगे 10% भी नहीं है, सही बताऊं तो मैं आपको। कारण यही है, स्कैमर स्मार्ट है, उन्होंने जिस अकाउंट में पैसे लिए हैं क्या उसमें रखेंगे वो नहीं, इमीडिएटली वो एक बार पैसा आता है वो 100 टुकड़ों में उड़ जाता है अगले 1 घंटे के अंदर अंदर। कहाँ कहाँ ट्रेस करोगे जाकर के आप उस पैसे को, और कहीं कैश विड्रॉल हो रहा है, कहीं किसी और कंट्री में विड्रॉल हो रहा है, कहीं उसका क्रिप्टो परचेस कर रहे हैं, कहीं रोबक्स जो आजकल गेमिंग करेंसी है या बहुत सारे और दूसरी करेंसीज हैं उनमें इन्वेस्ट हो रहा है। पुलिस कहाँ कहाँ ट्रेस करेगी उसको जाकर के। तो ये एक चैलेंज बहुत ज़्यादा आता है कि एक ही बंदे को एक ही समय में 5 अलग अलग लोगों ने लूट लिया। इस तरह के एक नहीं अनगिनत केसेस मेरे ही पास आए हुए हैं, लोग बता रहे हैं कि सर क्या करें, हम यहाँ फंस गए, हम यहाँ फंस गए, हम यहाँ फंस गए। तो साइकोलॉजी के साथ कैसे प्ले किया जाता है, अब आप इसके पूरा आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि एक बंदे को किस तरीके से इजीली लालच, अब कोई बोलेगा लालच फैक्टर है तो हाँ है, लेकिन शुरुआत लालच फैक्टर से नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं शुरुआत आपको लग रहा था टास्क है यार नॉर्मल, कि मैं कुछ परफॉर्म करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, दैट्स इट। तो इस तरीके से स्कैम्स चल रहे हैं हमारे। ओके, जो आपने म्यूल्स वाला बताया उसको एक बार थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? देखिए म्यूल्स आज की डेट में इंडिया में जितने भी साइबर अपराध, अच्छा दुर्भाग्य हमारा क्या है कि इंडिया के अंदर आज 50% स्कैम, जितने भी बड़े स्कैम सुन रहे हो आप, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ऑपरेट हो रहे हैं। चाइनीज स्कैमर इसके पीछे हैं, लेकिन इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, हमारा कर रहे हैं। मतलब जितना भी स्कैम में जो भी हिस्सा है ऑपरेट वो करते हैं वहां से बैठ करके, लेकिन इसको एग्जीक्यूट हम लोग कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, दुबई गढ़ हैं ये, और वहां पर इंडियंस ही बैठ करके इंडियंस के साथ स्कैम कर रहे हैं। उनको इंडिया से बुलाया जाता है जॉब के नाम पर कि डेटा एंट्री या टाइपिंग जॉब है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से वो एजेंट्स को पैसा दे के जाते हैं, 5 लाख 2 लाख रुपए दे करके जॉब के नाम पर वहाँ गए। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि थाईलैंड में बुलाया जाता है जॉब के लिए, वहाँ से उनको किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज में पार कर दिया जाता है। कई बार उनको बता करके भी किया जाता है, और कई लोग लालच में भी जाते हैं कि भाई अगर आज हम यहाँ इंडिया में 10,000 15,000 की जॉब करते हैं, वहाँ हमको 70,000 रुपये कमाने को मिल रहे हैं, काम कुछ भी हो हमें क्या करना, 70,000 तो मिल रहे हैं, रहना खाना फ्री है, तो बहुत सारे लोग लालच में भी जाते हैं। 50,000 लोग इंडियंस आज की डेट में इंडिया से उन कंट्रीज में बैठे हुए हैं। ऑपरेट कौन करा रहा है, चाइनीज स्कैमर हैं, जिन्होंने रहने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कसिनोज की, जिसमें 10-10 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। एक फ्लोर पे काम करते हैं, स्कैम सेंटर खोल रखे हैं और एक फ्लोर में रहते हैं। तो वहाँ बैठ करके कैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा, हर किसी को म्यूल। आप कोई भी आज न्यूज़ उठा लीजिए कि इस साइबर अपराध में आज पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। वो 4 लोग कौन होते हैं, आप कभी भी डिटेल में पढ़िएगा, आप हेडलाइन में मत जाना, कभी भी डिटेल में पढ़िएगा कि उनका रोल क्या था। उनका रोल ये था कि वो बैंक अकाउंट प्रोवाइड कर रहे थे उनको, या उनके नाम पर पैसा उनके अकाउंट में आया हुआ है। वो कोई भी हो सकता है, सब्जी वाला हो सकता है, गार्ड हो सकता है, या कुछ ऐसे बदमाश भी हो सकते हैं जो कि और लोगों को झांसा दे करके 5-5 हज़ार रुपये दे करके उनका अकाउंट खरीदते हैं। तो सबसे पहले तो जो वहाँ से आपसे चैट कर रहा है वो इंडियन, फिर सेकंड उनको क्या इंपॉर्टेंट चाहिए, एक सिम कार्ड चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए। 2 ही टूल हैं जो आज की डेट में ज़रूरी हैं इसके समय में। तो अब यहाँ इंडिया में लोग बैठे हुए हैं, बाकायदा आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लगाइएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एड्स चल रहे हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट रेंट कीजिए, हम आपको 2% कमीशन देंगे, 5% कमीशन देंगे। तो कुछ लोग इस लालच में कि चलो मैं बैंक अकाउंट रेंट कर दूंगा, मुझे 5% कमीशन मिलेगा, जितना भी पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। तो आपको म्यूल बनाया गया आपके जरिए। अब आपके बैंक अकाउंट का क्या इस्तेमाल है, इस्तेमाल ये है कि जब मैं ठगूंगा किसी को तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में मंगाऊंगा, आपको 10% का लालच दे दिया, आप खुश हो कि 10% मिलेंगे, लेकिन इसकी लाइफ सिर्फ 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ही है, क्योंकि 3 दिन 4 दिन तक जो पैसे आए फिर आपसे कहा जाएगा कि वो पैसे कहीं और ट्रांसफर करना है, या फिर आपसे एक्सेस ले लिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आपको जो अपने बैंक में ये मोबाइल नंबर अपडेट करना है,
ताकि OTP हमारे पास आ सके और हम जो करना है करेंगे, और जो पैसा आएगा उतना 10% तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारे पास में। 4-5 दिन के अंदर जितना भी पैसा ला सकते थे लाए, उसी के बीच में कोई ना कोई साइबर कंप्लेंट हो जाती है और वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। फंसता कौन है? जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं। तो आज की डेट में इतने म्यूल अकाउंट्स बन रहे हैं, इतने बैंकर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप लास्ट 6 महीने की न्यूज़ उठाएंगे, कम से कम 50 बैंकर्स, कोई बैंक ऐसी खाली नहीं है। SBI से लेकर के PNB से लेकर कोई भी बैंक, कोटक महिंद्रा, हर बैंक में ऐसे बैंकर्स, मैनेजर लेवल के बैंकर्स को अरेस्ट किया गया है, जिनका काम ही यही है कि वो लाखों रुपए लेकर के साइबर क्रिमिनल्स को बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? आप गए, लोन के लिए अप्लाई किया आपने, आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जा रहे हैं, उसी बीच में एक डॉक्यूमेंट, हम पढ़ते हैं क्या? सारे डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते। उसी बीच में एक डॉक्यूमेंट साइन करा लिया बैंक अकाउंट खोलने का। आप लोन लेने गए, आपसे बैंक अकाउंट, आप इंश्योरेंस लेने गए, आपसे बैंक अकाउंट खुलवा लिया। ऐसी ऐसी फर्म्स चल रही हैं इंडिया के अंदर। एक लड़के का केस आया था गाजियाबाद का, उसको हायर किया, 10-12 हज़ार रुपये का डेटा एंट्री का जॉब था। 10-12 हज़ार रुपये की जॉब है, MBA करके ही वॉज लाइक वर्किंग इन दैट कंपनी। उससे उसको कुछ ऐसे रैंडम डेटा दे दिया जाता था और उसके जैसे 20 लोगों को वहाँ पर जॉब मिली हुई थी उस कंपनी के अंदर। और काम ऐसा था नहीं कि कोई बहुत दिन तक वहाँ टिक सके। मैक्सिमम 1-2 महीने के अंदर अंदर इतना प्रेशराइज करेंगे और ऐसा फालतू का काम दे के रखेंगे कि आप खुद ही सोचोगे कि जब तक कोई मुझे नेक्स्ट काम नहीं मिल रहा, चलो ठीक है कर लेता हूँ। आपसे कहा गया कि सैलरी अकाउंट हम खुलवाएंगे। अब एक एग्जीक्यूटिव आता है, वो आपसे सैलरी अकाउंट के नाम पर डॉक्यूमेंट में साइन कराता है। आप कंपनी 1 महीने बाद छोड़ के चले जाते हो। मैं जिसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बंदा कंपनी छोड़ के चला गया 1 महीने के बाद में, क्योंकि उसको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई। उसके 6 महीने बाद उसके घर में नोटिस पहुंचता है कि उसके नाम पर 7 बैंक अकाउंट्स, वो भी करंट अकाउंट्स खुले हुए हैं, जो कि जब वो वहाँ पर था, जो नया जॉब कर रहा है उसको नई जानकारी इतनी है, उसके नाम पर सिग्नेचर ले लिया, 7 अकाउंट खुलवा लिए। 200 करोड़ से ज़्यादा उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं। सैकड़ों में साइबर क्राइम के केस उसके अगेंस्ट हुए। उठाया पुलिस ने, उसको गिरफ्तार करके जेल में दिया। आप उठाइएगा, जितने भी केसेस आपको मिलेंगे, पुलिस जो अरेस्ट करती है, मैक्सिमम लोग, मतलब मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे ही इनोसेंट होते हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने की जानकारी के अभाव में अपना डेटा इस तरीके से बेचा होता है, अपना बैंक अकाउंट बेचा होता है, अपना डॉक्यूमेंट बेचा होता है। उसी डॉक्यूमेंट पे वो सिम कार्ड भी इशू कराते हैं। बल्क में यहाँ से सिम कार्ड भेजे जाते हैं कंबोडिया और दूसरी कंट्रीज में, और एक से एक एजेंट यहाँ पर हैं। अच्छा, जो लोग वहाँ पर जाके काम करके आ गए होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को इंडिया के अंदर डिप्लॉय करते हैं कि आप इंडिया में जा करके ये चीज़ें अरेंज करो, बैंक अकाउंट अरेंज करो, सिम कार्ड अरेंज करो। वेस्ट बंगाल में मतलब ऐसे गरीब लोग होते हैं जो ठेला चला रहे हैं, मजदूर हैं, उनको अगर आप 5,000 रुपये दे दोगे और उनको बोलोगे चलो तुम्हारे नाम पे एक सिम कार्ड लेनी है, दे आएगा। तो क्या ही करे, पुलिस भी जाके क्या करेगी वहाँ पे? पुलिस जाती। अच्छा, यहाँ पर भी स्टेट का चक्कर होता है। नंबर है कर्नाटक का, क्राइम हुआ है यूपी में, और क्राइम है अच्छा, पैसा भी एक ऐसा नहीं है कि उस अकाउंट में हो सकता है करोड़ों रुपए ना ट्रांसफर हुए हों, क्योंकि अगर 1 करोड़ का स्कैम है तो वो 1 करोड़ का जो पैसा आया है वो 10 अकाउंट्स में आया है और वहां से भी 100 अकाउंट्स में स्प्लिट हो गया। तो अब वो 10,000 रुपये का पैसा गया है कर्नाटक के बैंक अकाउंट में और अपराध हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में पुलिस ट्रेस कर रही है और 10,000 रुपये के लिए पुलिस वहाँ जाती नहीं है, और जाती भी है तो देखती है यार ये तो मजदूर है, उसको क्या अरेस्ट करके लाएगा कोई। तो यहाँ पर जितना भी खेल हो रहा है म्यूल्स के माध्यम से हो रहा है, हमें ही यहाँ शिकार बनाया जा रहा है। कई कोचिंग सेंटर ऐसे पकड़े गए जिन्होंने अपने जो लड़कियाँ उनके कोचिंग सेंटर में पढ़ती थीं, उनसे कहा कि आपको इतने पैसे XYZ अमाउंट हर महीने आते रहेंगे एक छात्रवृत्ति के टाइप से, और ऐसी कोई योजना है, आप बैंक अकाउंट खोल के दे दो अपना, और सारा अकाउंट ले जाकर के भेज दिया साइबर क्रिमिनल्स को। तो ये जो म्यूल बनना, ये आज के डेट में बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, आप कभी भी किसी भी लालच में अपना बैंक अकाउंट किसी के साथ में शेयर नहीं करें। मतलब कि इसलिए तो बिल्कुल ना करें कि आपको कोई कमीशन मिलने वाला है, वरना आप फंसोगे, अरेस्ट भी होगे, करियर भी खराब होगा, क्योंकि आप ही मिलोगे। क्योंकि एक लॉ है हमारे यहाँ ना, हम जब ट्रेस करेंगे, मनी ट्रेल देखी जाएगी, तो पैसा किसके पास आया, वही विक्टिम है, वही अपराधी है। विक्टिम का पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ रहा है, मतलब तुम अपराधी हो। तुमने क्यों लिया, नहीं लिया, क्यों पुलिस विश्वास करे उस पर? पुलिस तो बोलेगी तुमने लिया, तुमने फ्रॉड किया है, भले ही तुम बोलते रहो। अच्छा, जिन्होंने आपको अप्रोच किया था वो टेलीग्राम से किया था, वो गायब हो जाएंगे, चैट डिलीट, अकाउंट डिलीट, आप क्या कर लोगे? कोई प्रूफ नहीं होता आपके पास में कि आपके साथ प्रॉब्लम हुई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट, एक जब म्यूल की बात उठी है तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में, इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जो कि रोज फ्रीज कर दिया जाता है साइबर क्राइम के द्वारा। बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में हो गई है। एक कंपनी थी, लॉजिस्टिक कंपनी है, उसके अकाउंट में 200 रुपये आए किसी के, ठीक है, 200 रुपये आए, वो पैसा साइबर अपराध का था, 200 रुपये।
इसकी वजह से उस कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, जिसमें कि 93 करोड़ रुपीस। आप सोचो कि बिजनेस कैसे करे आदमी। 93 करोड़ रुपीस का पूरा पैसा फ्रीज कर दिया गया 200 रुपए के चक्कर में। अब वो बंदा टहल रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी कंपनी है तो वो कोर्ट्स भी जा सकती है, अदालतें भी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज डेली बेसिस से मुझे अप्रोच करते हैं, और ऐसे भी आप न्यूज़ में देखोगे कि वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। कारण क्या है कि हमारा जो प्रोसेस बना हुआ है आज की डेट में साइबर क्राइम में रिकवरी का, वो ये है कि अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, आपने रिपोर्ट कर दिया, तो पुलिस सबसे पहले देखती है वो पैसा कहाँ गया है। तो वो गया एक्स अकाउंट में, उस एक्स अकाउंट से वो कहाँ कहाँ गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप भी यही सोचोगे ना कि एक्स अकाउंट में पैसा नहीं है तो एक्स से जहाँ गया है उससे ले लो पैसे, या उसके आगे जहाँ गया है उससे ले लो पैसे। तो वो पैसा तो 100 टाइम्स स्प्लिट हुआ, फिर 100 टाइम्स से 1000 टाइम्स स्प्लिट हुआ। अब आप थे एक कोई ऑनलाइन गेम खेलने वाले बंदे, या आपने क्रिप्टो बेचा है, मान लीजिए करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करते हैं, आपने यूएसडीटी सेल की है, तो आपको जो बायर है उसने पैसे पेमेंट कर दिए, आपने वेरीफाई नहीं किया या जो भी गलती हो गई, जो बायर है जो आपसे खरीद रहा है वो एक साइबर क्रिमिनल है, उसने वो पैसा आपके अकाउंट में पैसा पे कर दिया। आप गलत थे ही नहीं ना, आपने तो अपना यूएसडीटी भी लूज कर दिया, प्लस आपके पास जो पैसा आया वो भी बैंक ने फ्रीज कर दिया। फिर ऐसे बहुत सारे इलीगल गेम्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसके थ्रू ये पैसा ब्लैक टू वाइट करते हैं। जितने भी इलीगल गेम आज की डेट में इंडिया में चल रहे हैं, अभी इंडिया में जो ब्लॉक किए हैं बहुत सारे जो गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म्स, वो हैं जो लीगल थे, जिनको कि सरकार ने बाकायदा दे रखा था कि हाँ ठीक है, तुम गेम ऑफ स्किल के नाम पे खेल सकते हो, पैसा लगा सकते हो, रियल मनी गेम चला सकते हो। लेकिन क्या इलीगल गेम बंद हुए? नहीं हुए। उससे जो भी पैसा विड्रॉ आता है वो पैसा पूरा का पूरा साइबर क्राइम का होता है। मैक्सिमम 200 रुपये लिया था, अकाउंट फ्रीज हो गया। आज ही एक केस आया था, पहले उनका अकाउंट फ्रीज किया, उन्होंने अपनी मम्मी को किसी कारणवश पैसे पे किए थे, उनकी मम्मी का भी अकाउंट फ्रीज हो पड़ा है। तो उनका भी फ्रीज है, उनकी मम्मी का भी फ्रीज है। उनकी मम्मी ने अगर आगे कहीं और पे किया होता तो वो भी फ्रीज हो जाता है। ऐसे ही दिल्ली का एक फेमस केस था, जिसमें पंकज राय के नाम से एक छोले भटूरे वेंडर अशोक विहार का, उसमें भी यही था, एक बंदा आता है 3 प्लेट छोले भटूरे खाता है, 100-150 रुपये का कुछ अमाउंट होता है, वो पैसा अकाउंट में उनके आया। बाद में जब पता चला कि वो पैसा साइबर क्राइम का था, जब साइबर क्राइम ने फ्रीज किया तो उनका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया। उनके अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए थे। कई महीनों से उन्होंने, अब देखिए कोई भी व्यापार कर रहा है उसके लिए अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है, और 10 अकाउंट तो लेके चलते नहीं। छोले भटूरे वेंडर कितने अकाउंट लेके चलेगा? अब छोले भटूरे वेंडर जो है, सोचिए उस बंदे की हिम्मत, वो हाई कोर्ट तक गया इसके लिए। हाई कोर्ट ने भी ये एडवाइस किया कि नहीं भाई, इसका जितना अमाउंट इसके अकाउंट में आया है उतने अमाउंट पे लीन लगा दो, बाकी अकाउंट्स का अनफ्रीज करो। उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, 4 महीने अकाउंट सस्पेंड रहा उसका, सोचिए आप, फ्रीज रहा 4 महीने। अब कोई व्यवसाय करे तो कैसे करे इसमें? मतलब साइबर अपराध का पैसा, साइबर अपराध किसने किया, उसका पैसा कहाँ आया? किसी ने गेम खेल करके अपने पास रिसीव कर लिया, यहाँ से जाकर के किसी वेंडर को पे कर दिया। आज सब्जी वाला हो, एक दिन मैं नारियल पानी पीने के लिए दुकान पे खड़ा हुआ, उसने मुझे पहचान लिया, बोले सर वो आपका मैंने वीडियो देखा था। मैंने क्या हुआ? बोले सर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है। मैंने कहा क्यों? बोले वो ऐसे ऐसे कोई पैसा आया था, उसकी वजह से पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज है। और फ्रीज कहाँ से है? गुजरात से। मैं कहाँ बैठा हूँ? यहाँ बैठा हूँ। और इसमें इतनी ज़्यादा रिश्वतखोरी है आज की डेट में, मैंने अपने चैनल पर भी डाला था कि 5,000 रुपये के लिए अकाउंट फ्रीज हुआ है, 10,000 रुपये रिश्वत दो। ये फैक्ट है आज की डेट में। आप जितने लोग अकाउंट फ्रीज हुए हों, आप उनसे कभी खुद पर्सनली बात कीजिए, वो यही कहते हैं कि एक तो दूसरे स्टेट से फ्रीज है, और जब आप वहाँ जाओ खुलवाने के लिए अकाउंट तो बोलते हैं पैसा लगेगा, इतना पैसा दो हम खुलवा देंगे। ठीक है, हर किसी की हैसियत नहीं है कि हाई कोर्ट चला जाए। छोले भटूरे वेंडर हाई कोर्ट चला गया, उसने वहाँ जाकर के ऑर्डर ले लिया कि ठीक है 200 रुपये के लिए या 150 रुपये के लिए उसका अकाउंट फ्रीज ना किया जाए, केवल अमाउंट पर लीन लगाया जाए। लेकिन स्टूडेंट है, कोई गृहिणी है, क्या वो हाई कोर्ट जा सकती है? हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो इसमें क्या है, हाई कोर्ट जाओ। अरे हाई कोर्ट हर कोई नहीं जा सकता, वहाँ फीस होती है, वहाँ के प्रोसेस होता है, नहीं पता होता हमको क्या है क्या नहीं। फिर वो इंटरनेट पे आते हैं, सर्च करते हैं हाउ टू अनफ्रीज बैंक अकाउंट, फिर आपको फर्जी लॉयर मिलते हैं वहाँ पे बहुत सारे, वो कहते हैं हमको 3,000 रुपये तो हम तुम्हारा अनफ्रीज करा देंगे, फिर बोलेंगे कि 20,000 रुपये तो हम तुम्हारा अनफ्रीज करा देंगे। यहाँ पे भी फ्रॉड चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक तो म्यूल वाली बात हो गई, और दूसरा उसी म्यूल से रिलेटेड है बैंक अकाउंट का फ्रीज होना, क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो हमारा ही इस्तेमाल करके हमारे साथ ठगी कर रहे हैं आज की डेट में। अभी ये सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि लेट्स से हमारे इतने सारे स्टोर्स हैं, हाँ, हमारे किसी भी स्टोर पे आके कोई भी कस्टमर लेट से पे करता है स्कैन करके, तो हम ये थोड़ी चेक करेंगे कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है। और अगर हमारा अकाउंट फ्रीज होता है तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस करने में, जीएसटी के अमाउंट भरने में तो हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ है ना, जैसे कि जो बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, जैसे छोले भटूरे वेंडर है,
वो तो एक उसका पर्सनल अकाउंट होगा ना, इसके उसने किया QR लिया होगा और वहाँ पे किया होगा। लेकिन एक चीज़ होती है जो, जैसे अब आप सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो फिर अमेजोन का अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, फ्लिपकार्ट का बंद हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे तो डेली कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक होती है पेमेंट गेटवे नाम की चीज़ बीच में। तो जितने भी ये बिजनेसेस होते हैं इनके पास बीच में पेमेंट गेटवे होते हैं या बिजनेस अकाउंट इनका होता है। अगर उद्योग आधार रिलेटेड आपका संबंधित आपका अकाउंट है तो वहाँ पर एक वो बीच में लेयर है बेसिकली, जहाँ पर फिर उस अमाउंट पर लीन लगाया जाता है। और फिर जो पेमेंट गेटवेज होती हैं वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हैं डेली बेसिस पे, चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, कोई भी कंपनी है, इनके पास डेली, इनके जो पेमेंट गेटवेज होते हैं इनके पास डेली बेसिस पे हज़ारों में केसेस आते हैं कि ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है किसी का। क्योंकि वही लोग जो साइबर अपराधी होते हैं, वही लोग तो अमेजॉन से जाकर के वाउचर्स बाय कर रहे होते हैं ना, जाकर के ये सब यही करते हैं। लाइफस्टाइल में गए, 5,000 का वाउचर बाय कर लिया। तो अब लाइफस्टाइल को पैसा गया है और पेमेंट गेटवे का टर्म होता है पेमेंट करने का। आज पैसा आया तो कई बार T+3 का होता है, T+1 का होता है, और उनके रिजर्व में पैसा होता है, तो वो वहाँ पर अपने एंड पर रिजॉल्व करते हैं और कंपनी को बताते हैं कि ये मत शिप करो, क्योंकि ये पैसा जो है ये फ्रॉड का है और हम यहाँ डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं, हमें इस तरीके से साइबर क्राइम की तरफ से कंप्लेंट आई है। तो बीच में एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, अगर आपकी ई-कॉमर्स स्टोर है या वेबसाइट है तो यहाँ पर एक आपको मिल जाती है, जिससे कि पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता उस केस में, उस अमाउंट पर लीन लग सकता है। क्योंकि देखो वो तो भरना ही पड़ेगा आपको। अगर एक विक्टिम ने कहा कि मेरे पैसे 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और उस 5 लाख का 200 रुपये आपके पास आया है अगर, तो या तो आप प्रूफ करो, लड़ाई लड़ो जा करके अपनी, कि कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। दो ही केसेस हैं, एक तो वो रिश्वत वाला है, मैं ये इनकरेज करनी नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट यही है कि जब आप उस साइबर थाने में जाते हो जहाँ से भी अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो पुलिस वाला अंडर द टेबल पैसे मांगता है और कहता है हम रिजॉल्व करा देंगे उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा केस ये है कि आप कोर्ट जाइए, अपने लोकल थाने में, लोकल कोर्ट में जाइए और वहाँ जाकर के आप पिटीशन फाइल कीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे इसकी NOC दी जाए और ये पैसे मेरे रिलीज करा जाए। लेकिन उस केस में भी कोर्ट यही कहती है कि जिसके साथ स्कैम हुआ है पैसा तो उसी का है, ये 200 रुपये, आपको किसने किया, कैसे किया, हमें नहीं मतलब है। आपने सामान भी दे दिया, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, जूता बेचते हैं, आपने 4,000 का जूता दे दिया है आपका, पर उस 4,000 रुपये का जूता भी जा चुका है और वो 4,000 रुपये भी आपके अकाउंट में लीन पड़े हुए हैं, जो कि साइबर क्राइम बोलता है कि नहीं हम तो लेंगे आपसे पैसा ये। तो ये समस्या है बहुत ज़्यादा, जिस पर कहीं ना कहीं एक, क्योंकि ये ऑटोमेटेड पूरा है ना सिस्टम, जब ऑनलाइन रिपोर्ट होता है ना, तो जितने भी जो cybercrime.gov.in जो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, वो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है सबके साथ कनेक्टेड है। जैसा ही आपने ट्रांजेक्शन ID डाली, ये ट्रांजेक्शन ID है, मेरा इतने तारीख को यहाँ से यहाँ पैसा गया, तुरंत वो लिंक ट्रेस होती है, पूरा पैसा ट्रेस किया जाता है कि किस किस लेयर में कहाँ कहाँ पैसा गया है। कई लेयर बता दे रहा हूँ मैं आपको, 15 लेयर, 17 लेयर। लोग सरप्राइज मानते हैं, कई लोग कमेंट करके बोलते हैं ऐसे थोड़े होता है। अब जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है वो अपनी बात करता है, कोई कहता है नहीं 3 लेयर में ही फ्रीज होता है, ऐसा नहीं है, कितनी भी लेयर में वो फ्रीज हो सकता है। मैंने खुद ने 17 लेयर, 20 लेयर में पैसा देखा है, एक रुपए के लिए भी देखा है अकाउंट फ्रीज होता हुआ, कि 1 रुपए के लिए पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है। ये हालत है, 2-2 साल से लोग चक्कर काट रहे हैं, पैसा फंसा हुआ है। जिसके अकाउंट में पैसे नहीं होते वो इतना वरी नहीं करता। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, 200-500 रुपये पड़े हैं, आप थोड़े जाओगे गुजरात से राजस्थान या दिल्ली या बैंगलोर अपना अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए, कि वही कहते हैं ना 3 की लकड़ी 13 का खर्चा वाली बात है। आपके अकाउंट में 200 रुपये पड़े हुए हैं और अनफ्रीज कराने के लिए आप पता चला 20,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 25 लाख पड़े हैं, या छोले भटूरे वेंडर की बात अगर की जाए, ऐसी केरल में तो पूरी लड़ाई लड़ी थी इसको लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन ने। इंदौर में भी एक न्यूज़ आपने देखी होगी, बहुत सारे जो सोने चांदी के व्यवसायी हैं और बहुत सारे व्यवसायी ने UPI पेमेंट का बहिष्कार किया था इसको लेकर के। गुजरात में भी इसको लेकर के काफ़ी व्यापारियों ने लड़ाई लड़ी थी। बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कोई भी आता है, कुछ खरीदा, चला गया, सामान भी ले गया और बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो गया, दोनों नुकसान हो रहे हैं उनके साथ में। तो बिजनेस अकाउंट मस्ट है, उस केस में लीन का होता है। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं, क्योंकि कई बार जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके ऊपर भी होता है कि वो अपनी विवेक और बुद्धि से अकाउंट्स को फ्रीज करे। बाद में जो ऑटोमेटिक फ्रीज हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, प्लस वो भी देखता है कि यार इसके ज़्यादा पैसा चला गया है तो फ्रीज कर दो। कई बार परेशान करने के केसेस भी आए हैं, जिसमें कि बताया मैंने आपको, उनको पता है कि तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, फ्रीज कर देंगे, तुम दौड़ते हुए आओगे, किस लिए आओगे, क्योंकि उनको अंडर द टेबल चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर पैसा देकर के लोगों ने अपना अकाउंट अनफ्रीज कराया है। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें, थैंक यू सो मच अजय जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई है, आई एम श्योर जिन लोगों ने देखा होगा और अगर वो इस पे फॉलो करेंगे तो साइबर क्राइम के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। जाते जाते 2-3 चीज़ आप बताना चाहेंगे लोगों को जिसमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखें तो उनके साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा? ठीक है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी जेब से पैसा निकालने से पहले ये वेरीफाई कर लें कि आप पैसा जिसको दे रहे हैं वो कौन है। ठीक है, क्योंकि जो भी अपराध होता है डर से होता है। डरना मतलब कि या तो पुलिस वाला बन के आपको कोई कॉल कर रहा है, डरा रहा है, आपने कुछ ऐसा किया हो या नहीं किया हो। आप पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, आपको पुलिस वाला बन के डरा दिया गया है कि भैया तुम तो देखते हो, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर उस समय रुको, पैसा देने से पहले रुको, सोचो किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, समय लो। इंस्टेंट नहीं आपको रिएक्ट करना है, पैसा देने से पहले वेरीफाई करो वेदर जेन्युइन बंदा है नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं, कोई भी पुलिस वाला क्या खुद एविडेंस छोड़ेगा फ़ोन करके कि भाई रिश्वत दे दो 20,000 रुपये की? कोई नहीं छोड़ेगा। तो ये हम एक लॉजिक ही भूल जाते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज़, पैसा देने से पहले चाहे किसी भी चीज़ में हो। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में दी जा रही हो या बहुत लिक्रेटिव लग रही हो कोई चीज़, तो आंख बंद करके विश्वास करने से पहले उसकी पहले सोशल मीडिया पर जरूर सर्च कर लें। आज इंटरनेट पे क्या नहीं मौजूद है। आप यूट्यूब पर जा करके, जितने विक्टिम्स मेरे पास आते हैं सब ये कहते हैं काश मैंने पहले सर्च कर लिया होता। जब तक तुम्हारे पास पैसे थे 10 लाख रुपए खर्च करने के, तब तक तुम खर्च किए जा रहे हो, सर्च ही नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि हमें सबसे पहले खुद रिसर्च करना चाहिए। कोई भी चीज़ सामने दिख रही हो कि कोई सस्ता दे रहा है तो क्यों दे रहा है। कोई बादाम बेच रहा है 200 रुपये किलो, तो कहाँ से बेचेगा वो? हम लॉजिक लगाते नहीं, हमें लगता है हमारा फायदा हो जाना चाहिए, हम तुरंत पैसा पे कर देते हैं और हमारा कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तीसरी चीज़ है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उन पे जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, ताकि आपका अकाउंट हैक ना किया जा सके। वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कोई भी बिजनेस ओनर हैं, कुछ भी हैं आप, तो इंस्टाग्राम पे आपके 1000 फॉलोअर हैं, आपको अचानक से मेल आ जाएगी कि आपको 50,000 की ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आपने कहा यार लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो जितने भी सोशल मीडिया आप देख लो, सबके पास ये कहीं ना कहीं मैसेज जरूर आता होगा। एक तो फेक कॉपीराइट का आ जाएगा कि क्लिक करके तुरंत इसको रिजॉल्व कराओ, वहाँ से नहीं फंसना आपको। देन आपके पास आ गया कि आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, तभी हम आपको 50,000 रुपये देंगे। तो लालच फैक्टर जहाँ पे भी आएगा आपको ठगना ही है, उसके मतलब वहाँ पर आपके पैसे जाएंगे ही। तो लालच में पड़ने से पहले आप उसको एक बार सर्च कर लें। मैं तो कहता हूँ हर चीज़ का आज की डेट में एग्जाम्पल न्यूज़ में भी आते हैं रोज़, हम इग्नोर करते हैं। वीडियोज़ भी बने हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उसको ज़रूर सर्च करें, आपको आराम से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो आपने लोगों को नॉलेज दिया काफ़ी महत्वपूर्ण था। जिन लोगों ने लास्ट तक पॉडकास्ट देखा है, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। आप मेरे को जाते वक्त ये भी बता के जाना अगले पॉडकास्ट के लिए आपके लिए कौन से गेस्ट को मैं इन्वाइट करूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।